क्यों? उस परमात्मा ने तुम्हें तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, इसलिए दिया है कि तुम इन सब के साथ मेरे चरणों के निकट आ जाओ। मैं तुझे पाने के लिए सब कुछ दिया हूँ कि तुम प्रसन्न होकर के मेरी ओर बढ़ो। ये साधन परमात्मा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दिए हैं कि साधन ही नहीं होगा तो मेरी ओर आएगा कैसे? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही सिधारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक सहारा, पाए न जहि पर लोक सहारा। यह तन कर फल विषयन भाई। यह तन कर फल विषयन भाई। सर्ववल्प अंत दुखदाई। सर्ववल्प अंत दुखदाई। अंत दुखदाई। भजन बिना ये तन राख की ढेरी। जीवन रहने दे, जीवन रहने दे। क्यों मूरख मन भटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है। भूल गया भागवत की महिमा। ये मत मारी गई तेरी, जीवन रहने दे। भजन बिना ये तन राख की ढेरी। जीवन रहने दे। रोम रोम में राम रमा है। रोम रोम में लगता है कि बैटरी कम हो गई, या थोड़ा सा कम कर दिया बैटरी है। राम नाम पर जगत थमा है। राम नाम पर जगत थमा है। राम भजन कर ले मेरे भाई। राम मान ले मेरी, जीवन रहने दे। भजन बिना ये तन राख की ढेरी। जीवन रहने दे। जीवन रहने दे, जीवन रहने दे। परमात्मा ने हम सबको मानव तन
हम जीवात्माओं को प्राप्त करने के लिए दिया है, और उसी का यह प्रयत्न श्रीमद्भागवत स्वतः मग्नान उद्धरते चायम। भगवान शास्त्र पाणिन आचार्य पाणिन, गुरु के हाथों से, शास्त्र के हाथों से वह परमात्मा जीवों का उद्धार करते हैं। मग्नान उद्धरते, हम सब संसार सागर में डूब रहे हैं, इससे उबरने का एक सूत्र जीवन में जैसे भी हो उसके चरणों के प्रति प्रीति हो, क्योंकि वह प्रेम का संबंध मानता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस आरत रत क्यों, बस आरत रत। प्रेम के बस में होकर जिसने अर्जुन का रथ हाका, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, बस नप से बाकी, प्रेम के बस नप से बाकी, आप बने हर जाई, आप बने हर जाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वह परमात्मा प्रेम के संबंध को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानता है। परीक्षित ने कहा, प्रभु एक एक दिन गुजर रहे हैं,
आज चतुर्थ दिवस भी गुजर रहा है, संध्या का समय आ गया। मैंने सुना है कि साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम अपनी लीला का विस्तार करने के लिए मेरे पितामह का मित्र बनकर के अनेक लीला किया। क्या आप उन्हें नहीं सुनाएंगे? सुखदेव का हृदय भी कृष्ण चरित्र से भर गया। क्यों नहीं? आपने बहुत कुछ सुनाया विगत 3 दिनों में, और आज चतुर्थ दिवस भी जब से बैठे हैं तब से कथितो वंश विस्तार है। बहुत प्रकार का विस्तार और समासरित से आख्यानों को आपने कहा। हमने सुना है कि हमारे ही वंश के अवान्तर भेद जदुवंश में साक्षात मेरे पितामह के मित्र भगवान थे। यदुश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम। धर्मावतार वंश में जदु जैसे धर्मनिष्ठ के वंश में जिन्होंने अवतार लिया, हम अब अन्य किसी अवतारों में हमारी रुचि कम, कृष्णावतार में मेरी रुचि अधिक है। आपने कहा, सुना, सुनाते भी, सुनाएंगे भी, लेकिन अब तो केवल एक ही जिज्ञासा कि धीरे धीरे 3 दिन गुजर गया, 3 दिन और बाकी है, बचा है। तक्षक आ रहा है। मुनि का साप व्यर्थ न हो, मैं चाहता भी नहीं किसी सिंह का साप व्यर्थ हो। किसी विप्र, किसी तपोनिष्ठ की वाणी मिथ्या हो, मैं कदापि नहीं चाहता उनकी वाणी सत्य हो। आज नहीं तो कल जाना तो है। तो महात्मा ऋषि श्रृंग की वाणी को सत्य करके जाऊं, धर्म की स्थापना होगी। मुझे पता है आप चाहो तो तक्षक को लौटा सकते हो, आपका सामर्थ्य है, मैं नहीं चाहता। दहत्वलम वो भी आवे, मुझे कोई भय नहीं, लेकिन सभी के पुत्र श्रृंग की वाणी मिथ्या न हो। ये है धर्मनिष्ठ राजा का कर्तव्य। ध्यान से सुनो, अनेक भाव है, इसे पकड़ो। तब का राजा क्या कह रहा है, और आज तो अनेक दफा लगा के व्यासपीठ को जेल के भीतर ठूसने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मानो या मत मानो, भारतीय प्रजा जगो, अन्यथा 9 वर्ष जेल में रहने के बाद जयेंद्र सरस्वती के साथ जो दुर्व्यवहार एंटोनियो माइनो ने किया कराया, क्या भूलने लायक है? याद करो, भूलो मत। और यदि सत्य जानना हो तो उस समय के जो इसके साक्षी रहे हैं, उन्होंने अपने आत्मगाथा में लिखा है। बंगाल के सोमनाथ बनर्जी साहब ने, कि मैंने रोका था कि जयेंद्र सरस्वती के साथ ऐसा षड्यंत्र और कुचक्र न किया जाए। ये तुम्हारे राष्ट्र का सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, ध्यान दो। इसलिए इन्हें और इनके अनुयायियों को भारत की सत्ता पर आने का कोई हक नहीं है। और अभी 9 वर्ष के बाद बेदाग निष्कलंक जयेंद्र सरस्वती, इतनी उन्हें यातनाएं दी गई कि निकलने के बाद वो महात्मा संध्या करने का भी जोर नहीं रख पाया और चले गए। ये पीड़ा हम भारतीय सनातन धर्मावलंबियों को होनी चाहिए।
तेरा धर्म सुरक्षित रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। आज कांग्रेस की सत्ता ईसाइयों के हाथ में है, ध्यान देना। और जब जब इनकी सत्ता आई है, देश में ईसाईकरण बढ़ा है, मिशनरियों की संख्या बढ़ी है। भूलो मत, याद रखो, बहुत भूलना ठीक नहीं है। और गुजरात में चुनौती दिया था सौराष्ट्र में अपनी कथा में, किसने? आज वे जेल में हैं, वे भी निष्पाप निकलेंगे। देखना, आसाराम बापू, कितनी भी ठिठोली कर लो उनके नाम पर, आज नहीं तो कल वह महात्मा भी निष्पाप निकलेगा, निर्दोष निकलेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, एक भी दफा उनके ऊपर सिद्ध नहीं होगा। लेकिन ये तुम्हारे देश में तेरे धर्म को जानने मानने और भारतीय प्रजा को जगाने वाले महापुरुष और संतों के साथ इन कांग्रेसियों ने इतना बड़ा पाप किया है। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, जो जन्म लिया वो तो मरेगा। इसलिए व्यासपीठ का यह कर्तव्य है कि राजपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि धर्म के साथ दोगलापन करता है तो अपने जीने और मरने की परवाह न करके उसे चेता दे और अपने सनातनी प्रजा को जगा दे, बता दे कि तुम इसे गांठ बांध लो। ये आज से कुचक्र नहीं चल रहा है, लंबे समय से कुचक्र चल रहा है। इनका पाप अब प्रकट हुआ है। उधर अवश्य हमें दृष्टि रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता करते करते ये पीड़ा भी हम लोगों के हृदय से व्यास पीठ से व्यक्त होनी ही चाहिए। और यदि ये पीड़ा छिपा ली जाए तो तुम कायर हो, ये कायरता है। तुम जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हुए जीवन से मोह रखने वाले हो। तुम क्यों डरते हो? आत्मा अजर है, अमर है, नायम आत्मा। यह आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। शरीर हमने बार बार छोड़ा है, बार बार ग्रहण किया है बसांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कपड़े बदलते हो ऐसे ही ये जीवात्मा शरीर बदलता है। इस शरीर के प्रति इतना मोह कि हम सत्य को उजागर न करें, सत्य को कहे नहीं। लगा दो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, फिर भी सत्य के लिए जीना यही धर्म है। और ये दोगले इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, मीडिया अधिकांश, कुछ एक ही ठीक, जो कि पैसों और प्रतिष्ठा पर बिके हुए लोग हैं, जो सत्य को उजागर नहीं करते। इनका थीम यही है कि हमें यही उजागर करना है। अतः इनसे भी सावधान रहना है। आज अलग अलग दलों के अलग अलग मीडिया है, उसी थीम से काम कर रहे हैं, उसी इच्छा से कार्य कर रहे हैं। अस्तु, परीक्षित भाव से पूछा है, अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावनः। सारे जगत को उत्पन्न करने वाले वे भगवान थे, मेरे पितामह के मित्र। आप कहो न, कुछ और सुनाओ न, क्या क्या उन्होंने किया। कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। बहुत कुछ सुनाते हो, इधर उधर की बातें, जरा कृष्ण चरित्र सुनाओ न, मेरे पितामह के मित्र की कथा कहो न।
उन्होंने जन्म क्यों लिया, जगत में क्यों आए, और आए तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्हीं की बात बताओ ना। जिन्होंने मेरी रक्षा मां के पेट में किया, जुगोप कुक्षिंग गत आत चक्र, जब अश्वत्थामा ने मेरे मां के पेट पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, मुझे याद है, मैं भूला नहीं, मां के पेट की बात भी मुझे स्मरण है। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरी मां के पेट के भीतर आ गए, और आकर के मैंने देखा है कि किस तरह उनकी गदाएं चारों ओर घूम रही थी। तब तक घूमती रही जब तक वह ब्रह्मास्त्र लौट न गया। उसी का तो परिणाम कि आज मैं जीवित हूं। जिन्होंने मुझे मां के पेट से रक्षा की, जिन्होंने पांडवों के संतान बीज की रक्षा की, संतान बीजम कुरु पांडवानाम, मैं ही एकमात्र, दुर्योधन की ओर से भी मैं ही एकमात्र बचा था, और अपने पितामह की ओर से भी मैं ही एकमात्र बचा था। संपूर्ण कुरुवंशियों की ओर से एकमात्र मैं वंशधर था, जो मां के पेट में पल रहा था। जिस कृष्ण ने मां के पेट में आने में तनिक देर न की, तनिक लज्जा न की, मैं उल्टे टंग रहा था, फिर भी वो चले आए। मां के पेट में मल और मूत्र के मध्य में मैं कष्ट पा रहा था, ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा था। पाही पाही महाजोगिन कहकर मेरी मां बार बार पुकार रही थी, हे जोगेश्वर मेरी रक्षा करो, भले मैं मर जाऊं, मेरा बेटा जीवित हो जाए। तब जिस कृष्ण ने मेरी मां की भी और मेरी भी रक्षा की, उन्होंने और क्या क्या किया, ऐसे ही कार्य किए होंगे। अपने शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करना उस कृष्ण का कर्तव्य है। जरूर वह और बहुत कुछ किए होंगे, मैं और सुनना चाहता हूं। जिस तरह शरण में गई हुई मेरी माता की और मेरी उन्होंने रक्षा की, उसी तरह उन्होंने और क्या क्या किया, किसकी किसकी रक्षा की। एक बात और कहते हुए मत भूलेंगे, मैंने सुना है कि कृष्ण के अग्रज रोहिणी नंदन बलराम जो कहलाते हैं, पहले वे कृष्ण की मां के ही पेट में आए थे और जन्म लिए रोहिणी के पेट से। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। रोहिण्याः तनयो तात, प्रोक्तः संकर्षणस्तथा, जिनका नाम राम है, बलराम है, आए तो कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के मां के पेट में, लेकिन जिन्होंने जन्म लिया रोहिणी के पेट से, देवक्या Are you sleeping? Are you गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। बड़ा सुंदर प्रश्न है परीक्षित का, कि देह छोड़े बिना अर्थात मरे बिना पेट में पूरे पले